हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों, वो क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 9 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60. Find the tower is 50 meter high. Find the height of the building. ठीक है, ये मैंने पढ़ दिया। अब सुनो, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे जो टावर होगा ना, वो क्या बोल रहा है कि टावर जो है वो कितना है, 50 मीटर है। एक यहां पे बिल्डिंग है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है आगे, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट कौन सा हो गया ये, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो, ठीक है, जाहिर सी बात है इंसान नीचे से ही ऊपर की तरफ देखेगा। यहां पे इस तरीके से दे रखा है। ठीक है बच्चों, और ये जमीन भी हो गई आपकी। ठीक है, अब ये कितना बता रखा है, ये बता रखा है 30 डिग्री बच्चों। ठीक है, और फिर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के फुट से जो है वो टावर का जो टॉप है उसका कितना हो गया एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे रखा है बच्चों। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता लगाना है, ये पता लगाना है हम लोगों को हाइट ऑफ बिल्डिंग पता लगानी है बच्चों। ये बिल्डिंग है, ठीक है, और ये टावर है। इसको दे दो ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो सी और इसको बोल दो डी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि ट्राइंगल जो है वो जो भी लेना है वो राइट ट्राइंगल होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं ए डी सी बी ले लेता हूं। ठीक है, इन ट्राइंगल डी सी बी वी गेट, ठीक है, वी गेट क्या मिला हम लोगों को, देखो DC अपान BC कितना हो जाएगा बच्चों। यहां पे देखो ये परपेंडिकुलर है और ये जो है वो बेस है। ठीक है, ये वाला मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, DCB ले रहा हूं, तो यहां पे कितना आ जाएगा, tan 60 आ जाएगा बच्चों। अच्छा, DC और BC ये क्या है, परपेंडिकुलर है और ये बेस है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। अच्छा, अब देखो D और C जो है ना वो दिया हुआ है 50 मीटर। ठीक है, तो 50 मीटर दे रखा, तो मैं यहाँ पे 50 लिख देता हूँ यहाँ पे DC की जगह। BC मुझे पता नहीं है। ठीक है, BC इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 इतना हो गया बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे इस BC को इधर कर देना क्रॉस करके और इसको नीचे ले आना। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 50 अपॉन √3 इक्वल टू BC बन जाएगा बच्चों। इसको पहली इक्वेशन बना लो, इतना हुआ। अब मुझे क्या करना है, छोटा वाला ट्राइंगल लेना है। तो छोटा वाला ट्राइंगल लूंगा तो क्या होगा, छोटा वाला ट्राइंगल लूंगा यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABC वी गेट, क्या मिलेगा मुझे, AB अपॉन BC। ठीक है, और इसका जो है वो एंगल कितना हो जाएगा, इसका एंगल हो जाएगा बच्चों tan 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। AB जो है वो मुझे पता नहीं है बच्चों, और BC जो है वो भी मुझे पता नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3 होती है बच्चों। इतना हुआ। अब देखो क्या करूंगा मैं, यहां पे इस BC को इधर कर दूंगा और इसको इधर कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, √3 AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा बच्चों। इसको बना लो दुई इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बना लो इसको बच्चों, ये हो गया। अब इसके बाद आगे क्या कहते हैं, करते हैं। देखो यहां पे करने से पहले, तुमको मिटाने से पहले मैं एक बात बताता हूं,
वो बात क्या है उसे समझो। देखो BC की जगह क्या दे रखा है, 50√3 दे रखा है, ठीक है। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, BC की वैल्यू को यहां पे पुट कर दूं, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इन सेकेंड इक्वेशन वी गेट, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन मैंने पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू को, तो यहां पे कितना हो जाएगा बच्चों, √3AB इक्वल टू BC की जगह मैंने क्या कर दिया 50√3 कर दिया बच्चों, इतना हो गया। अब इसको क्या करूंगा मैं, मिटा दूंगा। मिटा दिया मैंने अगर, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 3AB हो जाएगा बच्चों, और 50 हो गया यहां पे। अब ये 3 जो है वो इधर आ जाएगा। AB मुझे मांगता था, ठीक है, ये क्या है AB तो मुझे मांगता था ना हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो इसको मैं जब डिवाइड करूंगा, वैसे तो इतना भी छोड़ सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, पीछे जैसे एनसीईआरटी में आंसर दे रखा है वैसे ही इसको करा देता हूं, ठीक है। 50 और ये जो है वो आपका यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये 3 हो गया, यहाँ पे 2 ही बचेगा, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 6 डाल दूंगा तो यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो एक काम करो AB इक्वल टू, अब जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, सबसे ऊपर आता है। तुम्हारा क्वोशंट जो होगा वो कहाँ आएगा, वो जो है वो आएगा बीच में, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर जो है वो क्या होता है, नीचे रहता है बच्चों। तो यहां पे आ जाएगा 16, ठीक है, और 2/3 मीटर आ जाएगा बच्चों, और यही जो है वो आपका परिणाम हो जाएगा। लिख देता हूं लेकिन फिर भी मैं, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी निकली बच्चों, उसका निकली है 16, 2/3 मीटर निकल गई बच्चों, और यही है परिणाम। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पे आइएगा, रनिंग टाइम बढ़ाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और आपसे मुलाकात अब नेक्स्ट क्वेश्चन में होगी बच्चों।